बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर 3 स्टार्ट करें विच इज़ जनरल थ्योरम्स। और सबसे पहले इसमें 3.1 स्टार्ट करेंगे। 3.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। रोल्स थ्योरम सबसे पहला टॉपिक है। रोल्स थ्योरम कहता है कि फंक्शन बी, अगर एक फंक्शन कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, दैट इज़ आई एम रीडिंग दिस, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और किसी ओपन इंटरवल पे वो डिफरेंशिएबल है। और थर्ड कंडीशन के उसके बाउंड्री पॉइंट्स या उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में इक्वल है, उनकी फंक्शन वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हमारे पास एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, सच दैट उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक ऐसा कर्व आपके पास फंक्शन, ये कर्व बना भी हुआ है आपके सामने, जो कॉन्टीन्यूज़ हो। एक ऐसा कर्व जो कॉन्टीन्यूज़ हो, यानी कि कहीं से भी ब्रेक ना हो। आप देख रहे हैं कि कहीं से भी ये कर्व ब्रेक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। सो इसका मतलब होता है कि ए और बी इंटरवल के दरमियान में ये फंक्शन कॉन्टीन्यूज़ है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। वो कोई भी कर्व हो सकता है, वो किसी भी फंक्शन का कर्व हो सकता है, लेकिन वो जो भी कर्व है वो टूटा नहीं हुआ, वो कॉन्टीन्यूस है। इसलिए उसे हम कहते हैं कि ये क्लोज इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस है। डिफरेंशिएबल, सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएबल है ऑन द इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल से मुराद है कि आप उस कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबल। उस इंटरवल में जो भी कर्व है जो कि कॉन्टीन्यूस है, आप उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप कहीं भी पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो एट दैट पॉइंट वो फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है। एक इसकी काउंटर एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि फ़ंक्शन हमारे पास जो मॉड का फ़ंक्शन आपने देखा होगा अपनी बुक में, एक्स मॉड का, ये फ़ंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। उसकी वजह यह कि इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ज़ीरो पॉइंट के ऊपर। सो ये उसकी काउंटर एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट, हमारे पास लास्ट पॉइंट यानी कि बी पॉइंट की और ए पॉइंट की वैल्यू सेम हो। सो यहाँ इस कर्व में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास बी पे भी वैल्यू ज़ीरो है और ए पे भी वैल्यू ज़ीरो है। और यहाँ पे हम आगे आगे जहाँ भी जाते जाएं, मसलन अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये देखें, इस पॉइंट पे आऊँगी तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, इस पॉइंट पे आऊँगी दोनों की वैल्यू सेम है, हर जगह पे वैल्यू सेम है। तो जब वैल्यूज़ एफ़ ऑफ़ ए और एफ़ ऑफ़ बी की, ख़ास तौर पे बाउंड्री पॉइंट्स की वैल्यू सेम होंगी, तो हम कहेंगे ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई है फंक्शन की। और अगर ये तीनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हैं तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा, यानी कि एफ़ ऑफ़ सी, जहाँ पे उसका फंक्शन वैल्यू होगी एफ़ ऑफ़ सी, उस पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, यानी कि उसके डिफरेंशिएबल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, वो जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन के, यानी कि एक्स एक्सिस या जिस पे भी आपका इंटरवल मौजूद है उसके पैरेलल होगा। और अगर वो टेंजेंट आपके पॉइंट ए बी इंटरवल के लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब हम उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और हमें एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जिसका डेरिवेटिव एफ डैश सी वो ज़ीरो होगा। और ये एटलीस्ट लिखा हुआ है, ऐसे हमें बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे वाला कर्व आप देखें, ये भी एक रोल्स थ्योरम की एग्जांपल है। आप देख रहे हैं कि इंटरवल ए बी के दरमियान में एक पॉइंट ये मिल रहा है जो कि ये इसके इस सी वन के ऊपर, ये आप देख रहे हैं कि ऐसा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है जो इसके पैरेलल है। और ये नीचे यहाँ ये पॉइंट, अगर हम इसको सी टू का नाम दे दें तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, यानी कि सी टू के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो भी लाइन के इंटरवल की लाइन के पैरेलल है। सो दिस इज़ कॉल्ड रोल्स थ्योरम। अभी हम रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उसके आगे मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम मीन वैल्यू थ्योरम की जो भी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट अ फंक्शन बी, फंक्शन फर्स्ट पॉइंट कॉन्टीन्यूस हो इंटरवल ए बी पे, यानी कि कर्व कहीं से भी ब्रेक ना हो, जैसे कि हमने रोल्स थ्योरम में देखा, कहीं पे भी कर्व ब्रेक ना हो। डिफरेंशिएबल, यानी कि आप कर्व के हर पॉइंट के ऊपर आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस। तो तब आपके पास अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपको एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा सच दैट उसका जो आप डिफरेंशिएबल होगा
वो आपके पास इस लाइन के यानी कि आपके इंटरवल की स्लोप के पैरेलल होगा। ये जो पॉइंट सी है, ये देख रहे हैं, ये जो पॉइंट सी है इसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो इस लाइन यानी कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए या ए और बी के दरमियान में जो स्लोप बन रही है फंक्शन की, उनके वो उसके वो पैरेलल होगा। और जब दो स्लोप्स आपस में पैरेलल होंगी तो ये यानी कि ये स्लोप जब आपस में पैरेलल होंगी तो ये एफ डैश सी पॉइंट है, ये एफ डैश सी का टेंजेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंड वी नो दैट कि हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला ये होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करें तो आपका y2 ये है एफ ऑफ बी माइनस, और आपका y1 ये है एफ ऑफ ए, और आपका x2 माइनस x1 ये आपका x2 है b, और माइनस ये आपका x1 है a। और ये बराबर किसके है, और हमें पता है कि ये लाइंस पर स्लोप्स बराबर हों तो वो इक्वल होती हैं, लाइंस इक्वल होती हैं, तो ये दोनों लाइंस इसलिए आपस में एफ डैश सी इक्वल हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। सो ये थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दोनों थ्योरम्स की। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड करती हूँ जिसमें मैं आपको इसके क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। सो यहाँ तक है हमारी इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन।